सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। अमरीकी साजिश के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। साइफर के मामले पर इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान आजम खान को हिकमत अमली बता रहे हैं। कहा, हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। आजम खान ने कहा, मेरा ख्याल है साइफर के मामले पर एक मीटिंग कर लेते हैं, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, सिफारती जबान में से थ्रेट कहते हैं, मिनट्स तो मेरे हाथ में है, वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे। जो शख्स अपने जाती इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल देता है, इस तरह के शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए गड़े खोदता है, उस शख्स का एहतसाब करना पाकिस्तान पर लाजिम है। इमरान खान के चेहरे से नकाब उतर गया। उन्होंने कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के मुफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की कड़ी तनकीद, कहते हैं अब दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारतकारी को शक की निगाह से देखा जाएगा, भारत इससे फायदा उठाएगा, ऐसे शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। उज़मा बुखारी बोली, इमरान खान की जात और उनकी सियासत मुकम्मल झूठ और फ्रॉड है। ये तो पहला पार्ट है, पता नहीं पार्ट 2 में क्या कुछ सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। अहम तरीन बैठक में सर्विसेज चीफ्स और हसास इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका को खुफिया रिकॉर्डिंग्स के मामले पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी के मामलात का भी असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं, ऑडियो लीक्स में कोई मुतनाज़ बात नहीं। इमरान खान को कुछ ऑडियो लीक्स की पहले से मालूमात है, शुबा है इसमें वो खुद मुलविस है, मामले की तह तक पहुँचेंगे। मैं मोहम्मद इसाक डार सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इसाक डार ने खजाने की चाबियां संभाल ली। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए वज़ीर खजाना से हल्फ लिया। डार की आमद के साथ डॉलर माफिया को धचका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 91 पैसे कमी, कीमत 231 रुपए पर आ गई। 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 रुपए 71 पैसे कमी हो चुकी है। वजीर खजाना ने माफिया को खबरदार कर दिया, कहते हैं करेंसी से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, सट्टेबाज बाज आ जाएं। 2 दिन में पैगाम दे दिया है, आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है, उसकी कदर बेहतर हुई है। इस एक कदर की वजह से आपके 1200-1300 अरब रुपए कर्जों में कमी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि जो डॉलर है वो सागदार से डरता है। ये अल्लाह ताला का करम है। वज़ारत ख़जाना का मनसब संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसहाक डार को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार मंझे हुए सियासतदान और मईशत के माहिर है। मिफ्ता इस्माइल ने भी दिन रात काम किया, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। पिछली हुकूमत की बदतरीन गफलत के बायस हमें बोझ उठाना पड़ा। शहबाज शरीफ ने अमरीका और बरतानिया के दौरे का अहवाल भी बताया। बोले, समरकंद में चीन, रूस और तुर्की के सदूर समेत दीगर सरबराहान से मुलाकातें हुई। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। The decision as to who will be the next army chief will be taken by the Prime Minister of Pakistan. I wouldn't want to preempt his decision on this, which should be coming pretty soon. नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, किसी भी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी को इंटरव्यू, कहा अमरीका से न सिर्फ बेहतर ताल्लुकात बल्कि इन ताल्लुकात को मुस्तकबिल में नई सिमत में ले जाना चाहते हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज का सिलसिला थम न सका। दादू में गैस्ट्रो से एक और बच्चा जाँ बहक। अम्बात की मजमूई तादाद 36 हो गई। टंडोवलयार में जिल्द और पेट के अमराज का फैलाव। सांगड़ में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में सांप के काटने के 5 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन का निकासी ना होने पर एहतजाज। मेहरान हाईवे पर धरना दे दिया, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल।
ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की अफवाहें मुस्तरद। कराची के हल्का N 237 और 239 में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। बल्दियाती इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल है। हैदराबाद और दीगर शहरों में हालात बेहतर होने पर शेड्यूल जारी किया जाएगा। टोडा की जानिब से रावी किनारे जमीनों पर कब्जे, कीमतों में जमीन आसमान का फर्क, समा दस्तावेजात सामने ले आया। महमूद बूटी, सगिया और कोट ख्वाजा सईद की जमीनें कोड़ियों के भाव खरीदी जाएंगी। तहसील शालीमार में फी एकड़ रेट 2 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन रोडा ने सिर्फ 3 लाख रुपए फी एकड़ मुकर्रर किया है। दीगर मुकामात पर भी करोड़ों की जमीनें कोड़ियों के मोल खरीदी जाएंगी। मुतासरा इलाके के नौजवानों ने गाना गाकर अपने हक के लिए आवाज उठा दी। हैदराबाद में साल की सबसे बड़ी डकैती, थाना छलगिरी की हुदूद में 8 मुल्जिमान कैश वैन से 6 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात N5 कौमी शाहराह पर हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात मशकूक है, तहकीकात की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने दहशत फैला दी। 24 घंटे में मजीद 392 अफराद में वायरस की तस्दीक। सूबे में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7000 से तजावज़ कर गई। जुड़वा शहरों में भी कातिल मच्छर के वार जारी। मजीद 161 केसेस सामने आ गए। और कराची के बाद आज लाहौर में होगा छक्कों और चौकों का तूफान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स आज 5वें T20 में आमने सामने होंगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह को सीने में इन्फेक्शन के बायस तेज बुखार, अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उस्मान कादिर को आराम करवाए जाने का इम्कान। स्पिनर अबरार अहमद के डेब्यू का इम्कान।